नतीजा ये निकला कि जिस मांगों को लेकर के रीतू और रीतू के साथी पहले दिन से यहाँ बैठे थे कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, उन्हीं मांगों को लेकर के 68 दिन के बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पहले दिन से लेकर के आज तक हम लोग अपने उद्देश्य से नहीं भटके हैं। ये उपलब्धि है इस आंदोलन की। दूसरी उपलब्धि है कि क्या निकला, तो ये निकला कि जो मनुवादी सोच के लोग, जिन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रखा है, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चे, उनके प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ें, पढ़ लिख करके वो कामयाब ना हो, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ना बने, जो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर RSS की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर रीतू का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मंसूबा रोग कामयाब नहीं होने देंगे। हमको नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अगर हमको नौकरी चाहिए थी, रीतू को पहले दिन ऑफर कर दी थी नौकरी, लेकिन रीतू ने नौकरी को लात मार करके इस देश में इंस्टीट्यूटों में जो हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, और उसी रास्ते पर रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, राहुल नागपाल हो, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार हो। नौकरी नहीं न्याय क्या है, गुमराह कर रहे हो क्या? नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए थी, न्याय का मतलब यह है कि इस देश के अंदर से जो शिक्षण संस्थानों में मनुवादी लोग बैठे हैं और वो इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी CR खराब कर रहे हैं, उनकी PhD की थीसिस जमा नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, सड़क का जो आंदोलन है वही न्याय की तरफ जाता है। जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो लोगों को चाहिए कि वो रोड पर उतरे और अपने न्याय की मांग को लेकर के सड़क से न्याय मिला 2 अप्रैल का सड़क से न्याय मिला, 13 पॉइंट रोस्टर का सड़क से न्याय मिला, और कितने आंदोलन बताऊं। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तब इस देश के मूल निवासियों को, अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरे और इस देश की हुकूमत को झुकने के लिए मजबूर करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। हुकूमत कहाँ से झुकेगी? बोर्ड से कहाँ से? हुकूमत ताकत से झुकती है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। बटे हुए हैं, कौन समाज बटा हुआ है? कहाँ बटा हुआ है? यहाँ बहुजन समाज पार्टी है, समता सैनिक दल है, भीम आर्मी है, स्टूडेंट फेडरेशन है। वो तमाम संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपने संगठन चला रहे हैं, उनका एक प्रतिनिधि यहाँ है। कहाँ है समाज बटा हुआ? बताओ। सर फुटबॉल आपस में कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कर रहा है ना। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये जब न्याय की बात होगी, जब न्याय को लेकर के कोई भी बहुजन समाज का आदमी रोड पर होकर, खासतौर से SC ST का, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो भी लोग आंदोलन संस्थाएं चलाते हैं, उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा है। रामकिशोर जी बाउत जी ने अपनी बेटी पंचशीला को बचपन से ऐसे संस्कार दिए हैं जो अब पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने के लिए जन जन तक उन्होंने संकल्प लिया है। ये बेटी जब मैं मिलता था, आपके पिताजी से तो 30-35 साल पुराने संबंध हैं, जब मैं इनके घर जाता था तो 3, 4, 5 वर्ष की थी है। इन्होंने अपनी बच्ची को इस तरह से तैयार किया और इन्होंने कहा, मैं एक बेटी जैसे अशोक ने अपने लड़का लड़की संघमित्रा और महेंद्र को सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका, वैसे ही मेरी बेटी भी भारत के कोने कोने में महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाने के लिए अपना जीवन अर्पित करती है। मैं जानता हूं बेटी, रास्ता कठिन है, मैं इस रास्तों से गुजर कर आया हूं, तुम्हें परेशानियां बहुत होंगी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन यदि तुम शीलवान रही, अपने मन को तुमने अच्छा रखा, सदाचार का पालन किया, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, बुद्ध की विचारधारा पर चले, तो दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं, बुरे लोग बहुत ज्यादा हैं। जब तुम समाज के बीच में जाओगी, लोगों की नजर धार्मिक नहीं होगी, लोगों की नजर द्वेष, घृणा और अन्य भावनाओं से भरी होगी।
जब आदमी गलत नहीं होता है तो कोई दुनिया में गलत नहीं कर सकता, और सही होता है तो उसे कोई आदमी गलत नहीं कर सकता। मैं आज तुम आई हो, तुमने मुझे YouTube पर देखा सुना, यही मेरे यूट्यूबर शिष्य हैं जो मेरी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं। आज 11 करोड़ लोगों तक मुझे पहुंचा दिया, और उस यूट्यूब को सुनकर पूरे देश के लोग मुझे फोन करते हैं, दान देते हैं, सहयोग करते हैं। इसी तरह से जब से मैंने तुम्हारी पढ़ाने वाली वाइट अपने फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप पर डाली है, सैकड़ों लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं। कौन ऐसी बच्ची है जो निःशुल्क गांव-गांव में जाकर पढ़ाने का काम कर रही है। आदमी वृक्ष आज लगाता है, फल 20 वर्ष 10 वर्ष बाद आता है। आदमी आज सोचता है बिल्डिंग 50 साल में बन पाती है। तुम धीरे 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 करके अपने कद को बढ़ाना, अपनी पहचान बनाना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि भंते करुणाकर ने किसी को दीक्षा नहीं दी। आज पहली बार इस 48 वर्ष में एक व्यक्ति को पहले दी थी मैंने 10 साल पहले, 4 साल पहले। आज मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन तुमको जैसा मैं शिष्य बना रहा हूं वैसा कोई और नहीं बनाया। तुमने अपना जीवन धम्म के लिए दिया है। बहुत से लोगों ने दीक्षा केवल अपने घर में लेकर, अपने बच्चों को पालकर अपने घर में रहते हैं। तुम भी अपने घर में रहती हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें फ्रीडम दी है, और जो फ्रीडम दी है अपने पिता की आशाओं पर पूरी खरी उतरना, तब मिशन पूरा होगा। और मैं रामकिशोर जी से फिर पुनः से पूछूंगा कि तुमने इतना कड़ा संकल्प, तुम्हारे पास एक ही लड़की है, लेकिन धर्म के लिए, बहुजन विचारधारा के लिए तुम्हें दिखता नहीं है कि संसार में कितना कठिन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर दोबारा बताएंगे, क्या आपको पूरा विश्वास है कि बेटी को आपने धर्म के लिए आगे बढ़ाया है? क्या पूरा समर्पण है कि धर्म का वो काम करने के लिए आपने उसे आशीर्वाद दिया है? लीजिए बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रामकिशोर बौद्ध और अपने सभी सोशल मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए और भंते जी का मान सम्मान रखा। और मैं पुनः बताना चाहता हूँ, मैं ओमदेव जी को भी जानता हूँ, गजेंद्र जी को भी जानता हूँ, और आप तीनों लोग आज नए आए हैं, आपको भी मैं जान जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि धम्म एक ऐसी खजाना है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसको संभाल कर रखना पड़ता है। ये ऐसा बीज है, अगर उपजाऊ भूमि में डाला जाएगा तो ये बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ेगा। सम्राट अशोक ने इस बीज को डाला था, और हमारे देश के अलावा उन्होंने श्रीलंका, कंबोडिया, मंचूरिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड आदि देशों में अपने धम्म मैत्री बनाकर मंत्रियों को भेजा था, और वहाँ पर उन्होंने धर्म का पौधा पहुँचाकर इस धम्म को आगे बढ़ाया था। तो मेरा भी विचार ये था कि मैं रामकिशोर बौद्ध, जब मैंने दीक्षा ली थी, भंते जी भी थे, संकिसा एक जगह पड़ती है हमारे यहाँ एटा में, वहाँ से फरकाबाद, मैनपुरी और एटा के बॉर्डर पे, तो वहाँ पर मैंने धम्म दीक्षा ली। फिर बाबा साहब की जयंती में गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में हमने 75 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 1990 में। और मैंने ये संकल्प किया था, जो बाबा साहब ने दोहराया था, कि मैं इस व्यवस्था में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो मैंने बाबा साहब का मान सम्मान और भगवान बुद्ध का स्वाभिमान और सम्राट अशोक का स्वाभिमान रखते हुए मैंने अपनी पूर्ण प्रतिज्ञा को करते हुए मैंने सोचा कि एक बच्चे को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देना चाहिए। तो जिस तरीके से सम्राट अशोक ने अपने 2 बच्चों को दिया था, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, पीपल का पौधा लेकर उन्होंने अनुराधापुरम में जाके लगाया और वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज भी
वो पौधा जीवित है और नासिक में उस पौधे के द्वारा तैयार किया गया पौधा, बंते जी उस दिन बोल रहे थे, नासिक में 10 साल का प्रयास करने के बाद श्रीलंका से पुनः भारत में वो पौधा आया। तो मैं समझता हूँ आप लोगों के माध्यम से ये भगवान बुद्ध का धम्म, ये सम्राट अशोक का खजाना बहुत दूर दूर तक जाएगा और हमारा भारत पुनः, बाबा साहब का सपना था कि मैं भारत को बुद्धमय बनाऊंगा, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने बच्चे के द्वारा इसको पुनः स्थापित किया जाए और भारत को बुद्धमय बनाया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंते जी को आगे कार्रवाई के लिए देता हूँ। धन्यवाद। मैं अब उनकी बेटी पंचशीला से पूछना चाहूँगा, तुम्हारे बहुत से बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली? और मैं कह भी रहा था कि मैं अपने गुरुजी से आपको दीक्षा दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारी हठ धर्मिता ने मुझे झुका दिया और मुझसे ही दीक्षा क्यों ली? मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है और मेरे से किन बातों से प्रभावित हुई? मैं पंचशीला बौद्ध आप सभी सोशल मीडिया के साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय बोलती हूँ। और गुरुजी ने जो क्वेश्चन पुट अप किया है मेरे से कि आपने मुझसे ही दीक्षा क्यों ली, तो गुरुजी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसको आप लोग YouTube के माध्यम से देखते ही होंगे, ठीक है। बोलने का जो तरीका है और जन जन तक बौद्ध धर्म को पहुंचाने का जो उनका नज़रिया है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा मैं गुरुजी के हाथों में ही गोद में खेल करके बड़ी हुई हूँ। बहुत छोटी थी मैं तब गुरुजी मेरे घर जाया करते थे और आज मेरा 26वां जन्म दिवस भी है। तो आज मैंने अपने जन्म दिवस के मौके पर गुरुजी से जो है दीक्षा ली है और आगे जो मेरे पिताजी ने समर्पण किया हुआ है धम्म के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि धम्म एक खजाना है, तो मैं इस खजाने को हमेशा बरकरार रखूँगी। और गुरुजी की जो चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि संसार में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, तो परेशानियाँ मैं देखूंगी, आएंगी बहुत, लेकिन मैं उन सब का सामना करूंगी और धम्म को आगे बढ़ाऊंगी।